शादियों के मौके पे खाना खुलता है। अब तो मैं शादियों पे जाता नहीं, बैंड बाजे की वजह से छोड़ गया हूँ। तो कभी बुजुर्ग हुक्म देते थे घर वाले, तो मैं जाया करता था किसी मौके पे, तो मैं बैठा रहता था। खाना आपको पता है ना, खाना शादी पे लोग आखिरी खाना समझ के खाते हैं। और बड़े बड़े मुअज्जब लोग, नाराज ना होइएगा, बड़े बड़े सियाने लोग, यानी वो भी खाना खा रहे होते हैं, कई दफ़ा उनके कपड़े भी खाना खा रहे होते हैं। और कोई कान में ये भी बता देता है कि जितनी बोटियां सारी डाल लो, पता नहीं प्लेट दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। बड़े बड़े वो लोग जो रोज शाम को गोश्त खाते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो मैं कई दफ़ा बैठा रहता टेबल पे, तो कई सियाने बंदे मिलते, कहते बैठे नहीं गल बनती। तो मेरा दिल करता उन्हें बताने को, जब मेरे सामने लोग चार चार किस्म के खाने ला के रखते हो, तो मैं कहता नहीं, बात बन जाती। और बैठे रहने से, सब्र करने से ही बात बनती। वो जो कोशिश है वो और चीज़ है, और ये कोशिश नहीं। और आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। मेरे अब्बा जी एक बात कहा करते थे, कहते थे बेटे, जब मैं किसी की बेटी की शादी में जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं खाना ना खाऊं, देख लूँ लोग रोटी खा लेना तो फिर। और बड़ी बात मुझे नक्श रह जाती है अपने बुजुर्गों की, वो फरमाया करते थे कि बेटी की शादी में एक प्लेट कम पड़ जाए ना, तो बच्ची जब तक जिंदा रहती है उसे ताने मिलते हैं, लोग माफ़ी नहीं ना देते। तो फरमाया करते थे कि कोशिश करो किसी की बेटी की शादी में जाओ तो खाना ना, कोशिश करो एंड पे खाओ, बारात वाले चले जाएं, फारग हो जाएं, फिर खाना खाओ। मतलब रोटी तो बंदा रोज ही खाता है, पर इज्जत तो रोज नहीं ना मिलती। ये सियाने लोगों की बातें थी, कोशिश कीजिएगा इस पे अमल हो जाए। वो ना सारी जिंदगी की बाप की कमाई बेटी की बारात पे लगी हुई होती है, सारी जिंदगी की। और अगर कभी बेटी की माँ को और बाप को देखो तो वो पिंडाल में पागलों की तरह फिर रहे होते, या अल्लाह रोटी ना कम पड़ जाए, रोटी। और बड़ी मुसीबत बनी होती है, वो पुल सिरात का टाइम होता है। अगर मैं कह दूं तो गलत ना होगा, मैंने शादियां करके देखी हैं बच्चियों की, मुझे अंदाज़ा है ये कितना कठिन मरहला है। लेकिन हम तो 2 मिनट को प्लेट बजा के वापस आ जाते हैं। हमें क्या पता कि किसी का किस तरह से वो माहौल ख़राब होता है। अल्लाह समझने की तौफीक अता करे।